नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की जिसका असर पता है कहाँ? हमारी घड़ियों में, हमारे लिखने के तरीके में, यहाँ तक कि हमारे शहरों की बनावट में भी आज तक दिखता है। जी हाँ, ये कहानी है मेसोपोटामिया की, वो जगह जिसने सच में दुनिया बदल दी। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि 1 मिनट में 60 सेकंड ही क्यों होते हैं? या 1 घंटे में 60 मिनट, 50 या 100 क्यों नहीं? भाई, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इस सवाल का जवाब हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, मेसोपोटामिया की उस प्राचीन जमीन पर। तो चलिए चलते हैं इस सभ्यता के पालने में और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो हमारा पहला पड़ाव है सभ्यता की शुरुआत। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये जो नाम है मेसोपोटामिया, यानी 2 नदियों के बीच की भूमि, इसका मतलब क्या है और ये जगह थी कहाँ? मेसोपोटामिया ये शब्द असल में ग्रीक भाषा का है, जिसका सीधा सा मतलब है 2 नदियों के बीच की जमीन। और वो 2 नदियां कौन सी थीं? टिग्रिस और यूफ्रेट्स, जिन्हें दजला और फरात भी कहते हैं। अगर आज के नक्शे पर देखें तो इराक, सीरिया और तुर्की का कुछ हिस्सा इसी उपजाऊ इलाके में आता है। और इसे सभ्यता का पालना यूं ही नहीं कहते, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। सोचिए, यही वो जगह थी जहां इंसानों ने शिकार छोड़कर पहली बार खेती करना सीखा, गांव बसाए और फिर दुनिया के पहले बड़े बड़े शहर खड़े किए। यहीं से सही मायनों में इंसान के इतिहास ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, नदियों के बीच साम्राज्य। देखिए, मेसोपोटामिया कोई एक अकेला स्थिर साम्राज्य नहीं था। नहीं, ये तो एक ऐसी कहानी है जहां हजारों सालों तक एक के बाद एक कई महान सभ्यताएं आईं, फली फूली और फिर खत्म हो गईं। तो कहानी की शुरुआत होती है सुमेरियन से। इन्होंने ही दुनिया के पहले शहर बसाए। फिर इनके बाद आए अक्कादियन, जिन्होंने पहला साम्राज्य बनाया। फिर बेबीलोनियन आए, जो अपने बनाए कानूनों के लिए मशहूर हुए। और फिर आए असीरियन, जो एक जबरदस्त सैन्य शक्ति थे। तो इस टेबल को देखिए, इससे एक क्विक स्नैपशॉट मिल जाता है। सुमेरियन ने हमें क्या दिया? लेखन और शहर। अक्काडियन ने साम्राज्य का आइडिया। बेबीलोनियन ने कानून का एक सिस्टम दिया। और असीरियन ने दिखाया कि एक ताकतवर सेना क्या होती है। हर एक ने आने वाले कल के लिए एक बहुत जरूरी नींव रखी। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, दुनिया को बदल देने वाले आविष्कार। इन साम्राज्यों की विरासत सिर्फ लड़ाइयाँ और राजपाट नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इन्होंने कुछ ऐसे कमाल के इन्वेंशंस किए जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। लिखना, पहिया, एडवांस्ड मैथ्स, कानून, सिटी प्लानिंग। ये लिस्ट तो कमाल की है। और ये सिर्फ आइडियाज नहीं थे, ये वो टूल्स थे जिनकी वजह से इंसान एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी बना पाया। चलिए इनमें से कुछ पर जरा गौर करते हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं क्यूनिफॉर्म या कीलाक्षर। ये दुनिया की सबसे पहली राइटिंग सिस्टम्स में से एक है। सुमेरियन लोग क्या करते थे? गीली मिट्टी की तख्तियों पर नुकीली चीज से निशान बनाते थे और इसी से वो व्यापार का हिसाब रखते थे, कहानियां लिखते थे और सबसे जरूरी बात, कानूनों को रिकॉर्ड करते थे। यहीं से रिटन हिस्ट्री की शुरुआत हुई। और फिर आता है पहिया। हाँ, आज ये बहुत ही आम सी चीज लगती है ना? लेकिन एक पल के लिए सोचिए, इस एक इन्वेंशन ने ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में रेवोल्यूशन ला दिया था। इतना ही नहीं, जब ये कुम्हार के चाक के रूप में इस्तेमाल हुआ तो प्रोडक्शन का पूरा तरीका ही बदल गया। कितना सिंपल आइडिया था, पर इसका इम्पैक्ट जबरदस्त। अब जरा इस नंबर को देखिए, 60, सिर्फ 60। ये शायद मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा और सबसे टिकाऊ मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन है। याद है वो शुरू वाला सवाल कि 60 ही क्यों? जवाब यही है। बेबीलोनियन लोगों ने 60 के बेस वाला एक नंबर सिस्टम बनाया था, जिसे सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। और यही सिस्टम है जो आज हमारी घड़ियों में चलता है। 60 सेकंड का मिनट, 60 मिनट का घंटा। और हाँ, एक सर्कल में जो 360 डिग्री होते हैं, वो भी इन्हीं की देन है। और हम बेबीलोन के राजा हम्मुराबी को तो भूल ही नहीं सकते। उन्होंने कानूनों का एक पूरा कलेक्शन तैयार करवाया, जिसे हम्मुराबी की संहिता या कोड ऑफ हम्मुराबी कहते हैं। हाँ, इसमें आंख के बदले आंख जैसे कड़े नियम थे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? ये पहली बार था जब कानूनों को पत्थर पर खुदवाकर सबके सामने रख दिया गया।
मतलब अब न्याय राजा की मर्जी से नहीं बल्कि लिखे हुए नियमों के हिसाब से होगा। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, सदियों पुरानी विरासत। तो क्या ये सब बस पुरानी इतिहास की बातें हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा कि अब तक हम देख चुके हैं, मेसोपोटामिया का अतीत हमारे आज में भी जिंदा है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि मेसोपोटामिया सिर्फ हिस्ट्री की किताबों का कोई चैप्टर नहीं है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी आज की मॉडर्न लाइफ बनी है। हर बार जब हम घड़ी देखते हैं या कुछ लिखते हैं तो हम अनजाने में मेसोपोटामिया की ही विरासत को आगे बढ़ा रहे होते हैं। लिखने का आइडिया, कानून का राज, समय को मापने का तरीका, शहरों का स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री, ये सब कीमती तोहफे हमें उसी दो नदियों के बीच की जमीन से मिले हैं। ये वाकई कमाल की बात है कि कैसे हजारों साल पहले के इनोवेशंस आज भी हमारी जिंदगी को शेप दे रहे हैं। तो चलिए इसे एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर लिखना, कानून या पहिया इनमें से कुछ भी न होता तो आज हमारी दुनिया कैसी दिखती? मेसोपोटामिया की विरासत इतनी गहरी है कि उसके बिना आज की जिंदगी को इमेजिन करना भी मुश्किल है।